भारत में कई ऐसे जगह भी हैं जहां का रहस्य वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। इन जगहों के बारे में जानकर शायद आप चौंक जाएं। भारत में घूमने के लिए कई जगह हैं। कई टूरिस्ट स्पॉट तो इतने फेमस हैं कि वहां आपको हज़ारों लोगों की भीड़ मिल जाएगी। पर हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे भी हैं जो खोज टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोग अलौकिक चीज़ें देखने और महसूस करने आते हैं। आप भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश के सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ऐसे ही कई जगह हैं जहां कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही देवताओं के शक्ति का रूप माना जाता है कामाख्या देवी और महाकाल को, जहां कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। इन जगहों के रहस्यों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगह लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनके रहस्यों के कारण ही हैं। किसी जगह को भूत का डेरा माना जाता है तो किसी को देवी देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं कि भानगढ़ के अलावा हमारे देश में ऐसे कौन से 5 स्थान हैं जो अपने आप में अनूठे हैं। कुलधरा गांव की कथा। क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का यह गांव काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडहर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले यह गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह का अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज़्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएंगे तो कुलधरा गांव के बारे में ज़रूर सोचिएगा। यह गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बात करते हैं दूसरा रहस्य का। जुड़वा बच्चों का गांव कोदिनिही, केरल का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। मलापुरम जिले में मौजूद कोहिंदी गांव ऐसा है जहां 200 से ज़्यादा ट्विंस हैं। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसके अलावा तिड़वे बच्चे भी देखने को मिले हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोदिनिही के साथ एक बात और अजीब है। यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करने जाती हैं तो भी उनके बच्चे जुड़वा ही होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है और अभी तक जवाब नहीं मिला। उनका मानना है कि यह यहाँ का पानी का वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह देवताओं का आशीर्वाद है। कोझिकोड कालीकट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैब बुक कर कोहिंदी पहुँचा जा सकता है। यह गांव एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है। केरल टूरिज्म का एक अहम हिस्सा यह गांव भी बनता जा रहा है। बात करते हैं इस वीडियो का तीसरे पॉइंट का, जो है कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ़ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक यह गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फोरेंसिक और रेडियोकार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि यह कहाँ से आए। लोक कथा कहती है कि यह कनौज के राजा जसधवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकर का काफिला है, जो नांदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। रूपकुंड ट्रैक आजकल बहुत फेमस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। दिल्ली से रूपकुंड ट्रैक पर जाने के लिए कई टूर कंपनियों पैकेज देती है। बात करते हैं इसी वीडियो के नंबर 4 की, परिंदों की आत्महत्या करने की जगह जतिंगा। असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज़्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके की हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाक़या होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हज़ारों की संख्या में पक्षी एक एक करके मरने लगते हैं। यह हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार
यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते, इसलिए वो पेड़ से टकराकर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई ये नहीं जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। असम के सिलचर एयरपोर्ट से यह जगह सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। बात करते हैं इस वीडियो के 5वें पॉइंट की, डूबने वाला चर्च सेट्टी-हाली। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। यह सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गुरूर डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई और मलबा बन गई, लेकिन इतने सालों में भी हर साल यह चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और इसके बाद दोबारा पानी भी लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सेट्टी-हाली 80 किलोमीटर दूर है। अगर आप भी ऐसी कई जगह के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।